दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक के वेस्टर्न पार्ट में 13 से 39 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला एक ऐसा समुद्री इलाका है जिसे बरमूडा ट्रायंगल और डेविल ट्रायंगल शैतानी समुंदर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे अजीब व गरीब हादसे हो चुके हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं दे सका। दोस्तों इसके बारे में आपने भी बहुत सी कहानियाँ सुन रखी होंगी। दोस्तों मेरा नाम है जैन, आप देख रहे हैं टेक जीटी। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मियामी से पुर्तो रिको और पुर्तो रिको से बरमूडा तक 181 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसकी कुल आबादी 65,000 है, जिसमें ज़्यादातर द्वीपों पर यहाँ कोई आबादी नहीं है। यहाँ कुछ ही द्वीपों में इंसान बसते हैं। पिछले 400 सालों से लोगों ने कोशिश की कि वो वहाँ जाकर आबाद हों, पर क्योंकि पास में वहाँ यकीन ना आ पाए, ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसकी वजह से कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों इसका पहला हादसा 1812 में हुआ, जब अमेरिका के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट एरन बर्ग की बेटी थिसोडिया, जिसकी आयु 29 साल थी, वो बरमूडा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गई। जब वो अपने पिता से मिलने के लिए उस वक्त के सबसे मशहूर पानी के जहाज़ पैट्रियोट पर सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थीं। इस जहाज़ का कप्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान माना जाता था। दोस्तों उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे वाक़ये होते रहे, जिनमें पानी वाले जहाज़ फ्लोरिडा और मियामी के समुद्र से गुजरते हुए कहीं गायब हुए। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया, मगर आज तक इनका कहीं कोई सुराग न मिल सका। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर करें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला मामला जब सामने आया, जब एक जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल के पानी पर इस तरह तैरता हुआ मिला कि इसके सारे यात्री और कप्तान गायब थे, और खाने की टेबल पर अभी तक खाना इस तरह लगा हुआ था जैसे कि लोग खाना खाते हुए उठकर कहीं चले गए हों, और किसी भी तरह के हादसे का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। इसी तरह का एक मामला जब सामने आया, जब एक एसएस टेल नामी समुद्री जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल के पास बिना यात्री और कप्तान के तैरता हुआ मिला। दोस्तों ऐसा पहले भी हो चुका था, पर सबको झटका तब लगा जब पता चला कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जहाज़ सालों पहले ही डूब चुका था। मगर अब तक सालों गुजरने के बाद भी ये जहाज़ सही सलामत बिना किसी कप्तान के तैर रहा था। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये डूबा हुआ जहाज़ समुद्र पर वापस कैसे तैरता हुआ नजर आया। दोस्तों 1885 से अब तक बरमूडा ट्रायंगल से लगभग 50 समुद्री जहाज़ गायब हो चुके हैं, मगर 1945 में यहाँ से हवाई जहाज़ भी गायब होने लगे। दोस्तों 10 ट्रेनिंग हवाई जहाज़ जब फ्लोरिडा के ऊपर से ट्रेनिंग करके लौटे तो उनमें से 2 जहाज़ गायब थे, और उसी साल फ्लोरिडा से उड़ते हुए 5 हवाई जहाज़ कहीं गायब हुए, जिन्हें ढूंढने के लिए दूसरे जहाज़ भेजे गए तो वो भी गायब हो गए। तब ये त्रिकोण दुनिया की नज़र में आ गया। दोस्तों लाखों टेक्नोलॉजी के बाद भी साइंटिस्ट इस पर अलग अलग राय रखते हैं, मगर कोई भी इसका सही तर्क आज तक नहीं दे पाया, जिससे ये समझा जा सके आखिर इस समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या राज छुपा है कि यहाँ से गुजरने वाले कई जहाज़ गायब हो गए। दोस्तों अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक के बारे में रिसर्च वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस त्रिकोण के नीचे की ज़मीन की सतह कैसे पूरे समुद्र की ज़मीन की सतह से बहुत अलग और अजीब है, और साइंटिस्ट के मुताबिक इन हादसों के पीछे क्या राज है, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। दोस्तों आप इस त्रिकोण के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।